प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को प्यार भरा जय यीशु। आइए हम प्रभु की पवित्र वचन के ऊपर मनन चिंतन करें। आज का वचन है संत लूक का सुसमाचार अध्याय 13 पवित्र वचन 18 से लेकर 21 तक। यीशु ने कहा, ईश्वर का राज्य किसकी सदृश है? मैं इसकी तुलना किससे करूं? वह उस राई के दाने के सदृश है जिसे लेकर किसी मनुष्य ने अपनी दाखबारी में बोया। वह बढ़ते बढ़ते पेड़ हो गया और आकाश के पंछी उसकी डालियों में बसेरा करने लगे। उन्होंने फिर कहा, मैं ईश्वर के राज्य की तुलना किससे करूं? वह उस खमीर के सदृश है जिसे लेकर किसी स्त्री ने 3 पसेरी आटे में मिलाया और सारा आटा खमीर हो गया। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार वचन में प्रभु स्वर्ग के राज्य की तुलना राई के दाने और खमीर से करते हैं। प्रभु यीशु ने यह बात शिष्यों को उस समय कही। इन दिनों की प्रभु यरूशलेम की ओर यात्रा करते हुए आ रहे हैं और वो क्यों इस ओर जा रहे हैं उसके बारे में भी हमने एक दिन सुना था कि प्रभु अपने स्वर्गारोहण के लिए, यानी वहां पर अपनी दुख भोग, मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण, इन चीजों को पूरा करने के लिए वे यरूशलेम आ रहे हैं, यानी अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में है। और प्रभु ने बहुत सारी शिक्षाएं अपने शिष्यों को दी है। स्वर्ग राज्य के बारे में बहुत कुछ बतलाया है और अब वे जाने वाले हैं। शिष्यों के सामने एक प्रश्न कौंधता होगा कि प्रभु चले जाएंगे और हम तो महज 12 हैं और प्रभु स्वर्ग के राज्य के बारे में बातें कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात है। ईश्वर का राज्य तो बड़ा विशाल होगा और उसमें हम लोग तो उस राज्य को बढ़ाने के लिए प्रभु ने हमें आदेश दिया है कि हमें जाना है, हमें प्रचार करना है, लेकिन हम तो नगण्य 12 लोग, हम क्या करेंगे? ये विचार, ये शंका उनके मन में आ रही होगी। दूसरी बात, हम ये भी जानते हैं कि सुसमाचार जो लिखे गए वे प्रभु यीशु की मृत्यु, उनके पुनरुत्थान, उनके स्वर्गारोहण के कुछ सालों बाद लिखे गए। 10 साल, 20 साल, 30 साल के बाद ये काम पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। तो तब तक शिष्यों ने यह भी देखा होगा कि ईश्वर का राज्य के बारे में जैसा प्रभु ने कहा, वो राज्य स्थापित नहीं हुआ है और अभी तक उसके जो प्रत्यक्ष चिन्ह दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक तरह की निराशा होगी कि हमसे हो पाएगा क्या? हम उस परिप्रेक्ष्य में इस दोनों उदाहरणों को देख सकते हैं कि उनके पास उनकी क्षमता बहुत कम है, उनकी संख्या बड़ी छोटी है, लेकिन स्वर्ग राज्य की जो परिकल्पना है, जो विजन है, वो बहुत विस्तृत है, उसका स्कोप बहुत ज्यादा है और मन में ये कशमकश की क्या हमसे हो पाएगा? प्यारे साथियों, प्रभु यीशु कहते हैं ईश्वर का राज्य है तो बहुत विशाल, लेकिन उसकी शुरुआत एक छोटे राई के दाने के जैसी है। एक राई का दाना मिट्टी में गिरा दिया जाता है, वो उगता है और प्रभु थोड़ा वहां पर एक अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग करता है, वो एक पेड़ बन जाता है, हालांकि वो एक पौधा बनता है। यानी वो एक छोटा सा पौधा अद्भुत तरीके से बड़ा बन जाता है। एक छोटा सा बीज अद्भुत तरीके से बढ़ता है। ऐसा है ईश्वर का राज्य। एक दूसरा उदाहरण देते हैं। एक चुटकी भर खमीर आटे में मिला दिया जाए, फिर वो आटा भले ही 3 पसेरी हो, पूरे आटे को वो अपने प्रभाव में
प्रभावित कर देता है। पूरे आटे में वो खमीर फैल जाता है, वो सारा आटा खमीरा हो जाता है। यह है ईश्वर का राज्य। एक छोटी सी शुरुआत, लेकिन एक बड़ा प्रभाव। प्यारे साथियों, जिस आत्मदर्शन में आप आज ये जो प्रोग्राम देख रहे हो, आप ये जो वचन सुन रहे हो, एक राई के दाने के बराबर इसकी शुरुआत हुई। और आज देखिए एक पेड़ बना, हालांकि, और आज इस आत्मदर्शन रूपी पेड़ में कितने ही पक्षी आश्रित हैं, कितने ही लोग आज आत्मदर्शन से आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यही है ईश्वर के राज्य की वास्तविकता और उसका साकार होना। एक राई के दाने के बराबर इसकी शुरुआत होती है और वो विस्तृत और वृहद हो जाता है, वो बढ़ जाता है, कई लोगों को आश्रय देता है। आज कितने ही लोग अपनी आध्यात्मिक भूख और प्यास आत्मदर्शन के द्वारा मिटा रहे हैं। और ये खमीर की तरह चुटकी भर डाला गया था, लेकिन आज हजारों लाखों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। आज सुसमाचार का खमीर घर घर में जा रहा है। आज सुसमाचार का खमीर मोबाइल में जा रहा है, टीवी स्क्रीन पे जा रहा है। और उन टीवी स्क्रीन को, उस मोबाइल स्क्रीन को, और सुनने वाले कानों को, देखने वाली आंखों को अपने वचन रूपी खमीर से प्रभावित कर रहा है, उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है, उनमें परिवर्तन ला रहा है, उनमें आध्यात्मिक चेतना ला रहा है, उनमें ईश्वर के राज्य के प्रति चेतना जागृत कर रहा है, उन्हें ईश्वर के राज्य के मुताबिक बना रहा है, उन्हें ईश्वर के राज्य के सेवक और सेविकाएं बना रहा है, उन्हें प्रभु अपने दास बना रहा है, उन्हें प्रभु अपने परिवार के सदस्य बना रहा है। क्योंकि प्रभु ने कहा है, वो है मेरे भाई बहन, वो है मेरे माता, जो मेरे स्वर्गीय पिता की वचनों को सुनते हैं और उनके ऊपर चलते हैं। आज जितने भी लोग प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं और उसके ऊपर अमल करते हैं, जो प्रभु यीशु की वाणी को अपने जीवन में उतारते हैं, और विशेष करके आत्मदर्शन के द्वारा जितने भी लोग प्रभु की बात सुनते और अपने जीवन को बदल रहे हैं, अपने जीवन को सुधार रहे हैं, अपने जीवन में अब प्रभु की सुसमाचार की आध्यात्मिकता को जी रहे हैं, वे प्रभु यीशु के परिवार के सदस्य बन रहे हैं। ये है खमीर का प्रभाव, वचन का प्रभाव, ईश्वर के राज्य का प्रभाव। आइए हम स्वयं भी प्रभु के इस कार्य में जुड़ जाएं, प्रभु के इस मिशन से जुड़ जाएं। हम में जो खमीर मिला है उसे हम औरों को भी दें। जिस राई के दाने में हमने आश्रय पाया है, हमने आध्यात्मिकता पाई है, हम औरों को भी बांटें, ताकि ये चेन रिएक्शन बढ़ता जाए। मुझे वचन मिला, मैंने दूसरे को दिया, दूसरे लोगों को दिया, उन्हें और 4 को दिया, उन 4 ने 8 को, 8 ने 32 को, 32 ने 64 को। लेट हिज वर्ड ग्रो इनटू अ बिग ट्री। आइए प्रभु के वचन को एक विशाल पेड़ के समान बनने दें। ईश्वर के राज्य को हम विस्तृत करने में अपनी भूमिका को अदा करें। हे प्रभु, हमें अपने स्वर्ग के राज्य के ऐसे सेवक सेविकाएं, ऐसे दास दासियां और अपने परिवार के ऐसे सदस्य बना जो तेरे वचन के लिए अपने आप को समर्पित कर सके, जो इस संसार अपनी उपस्थिति से खमीरा कर सके, अपने ख्रिस्तीय प्रभाव से वो औरों को प्रभावित कर सके। हमारे ख्रिस्तीय जीवन के द्वारा, हमारे प्रेम में जीवन के द्वारा, हमारे त्याग में जीवन के द्वारा, हमारी विनम्रता के द्वारा, हमारी क्षमा के द्वारा लोग जाने कि हम मसीही हैं और मसीहत को स्वीकार करें।